हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और आज संडे है और आज चांद रात भी है। तो आप सभी को चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ ही देर में चांद भी दिख जाएगा और एडवांस में ईद की मुबारकबाद मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो बस, और आज का ये ब्लॉग आज को जो है आज ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे रेसिपी जो है जो मैंने अभी 2 दिन पहले बनाई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैंने कुछ बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस मैंने आज सोचा कि मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे एक कमेंट का भी रिप्लाई देना था और कुछ नाम भी थे, तो वो बोल देती हूँ और ये रेसिपी है वो आप लोग साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ये जो है अच्छी रेसिपी है और इजी रेसिपी है जो कि हम ईद पे बना सकते हैं। कुछ नाम है बोलूँगी मैं, लेकिन जो कमेंट है वो ये है कि तुम्हारी अम्मी, क्योंकि देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पुराने व्यूअर्स हैं, उन्होंने पहले देखते थे तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया और अब देख रहे हैं तो पूछ रहे थे कि तुम्हारी अम्मी नहीं दिखती हैं, तुम्हारी सास कहाँ है, गुलफ्सा की अम्मी भी नहीं दिखती हैं, कहाँ हैं। तो मैंने उनको बता भी दिया था कि इंतकाल हो गया है। तो फिर वो फिर से कमेंट कर रहे थे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। और कल जैसे कि मम्मी की बात की तो काफ़ी लोगों को जो है मतलब जो नए हैं उन्होंने वो पूछ रहे थे कि कैसे हो गया मम्मी का इंतकाल, क्यों हुआ। तो मैंने सोचा चलो मैं बता देती हूँ एक बार, क्योंकि जब से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई करूँगी, तो बस मैंने सोचा बता देती हूँ। तो मेरे सास का जो है दिसंबर में 28 दिसंबर को इंतकाल हो गया था मेरी सास का। उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, उसके इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया था, क्योंकि उनका लीवर जो है डैमेज हो चुका था। तो बस उसी का इलाज चला था और उसी के कारण उनका इंतकाल हो गया था। और मेरी मम्मी का, तो मेरी मम्मी भी बहुत लंबा टाइम कहूँ तो 2 साल से उनको मतलब 2 साल से शुरुआत में उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन लास्ट में आते आते उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उनको पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना उसमें दर्द हो गया था, दर्द रहता था उनकी रीढ़ की हड्डी में। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, तो ऑपरेशन करा लिया था। फिर ऑपरेशन के बाद जो है उनकी फिर दोबारा से सही हो रही थी, लेकिन फिर से उनकी हालत बिगड़ी और वो फिर से एडमिट हुई। और उसके बाद मेरी मम्मी फरवरी में, मेरी सास दिसंबर में इंतकाल हुआ था और मेरी मम्मी का 10 फरवरी को इंतकाल हो गया था। तो इस तरीके से मतलब सिर्फ 1 डेढ़ महीने के अंतर में जो है मेरी सास और मेरी मम्मी दोनों ही जो है चली गई मुझे छोड़कर। अल्लाह पाक ने मतलब मैं इतनी उम्मीद लगा रही थी कि चलो कोई मतलब ऐसा रहता है ना कि एक माँ तो हो। अगर अपनी माँ चली गई है तो मेरी सास रहती, सास चली गई है तो मेरी अम्मी रहती हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने कुदरत का करिश्मा देखो, दोनों को एक साथ लिया, दोनों को एक साथ। जबकि मम्मी बीमार, तो जो मेरी मम्मी है वो तो कब से बीमार चल रही थी, 2 साल से। जब इनाया हुई थी जब भी उनकी दर्द चालू था, मतलब दर्द रहता था उनके शरीर में, लेकिन वो इलाज चलता रहा उनका, अपने काम करती नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे रहता है ना कि इंसान के शरीर में जब तक ताकत रहती है, जब तक इंसान का शरीर चलता रहता है, और फिर आखिर में जाके जो है शरीर जवाब दे जाता है। तो ऐसा ही हुआ। और मेरी सास तो कुछ टाइम मतलब, वैसे तो वो डायबिटीज़ वगैरह से पेशेंट थी, लेकिन आखिर में वो ज़्यादा इतना बीमार नहीं रही और थोड़े से दिन बीमार रही और चली गई वो। पिछली ईद थी जो उनके साथ थी और ये ईद है, ये चांद रात है। जब चांद दिखता था तो मम्मी और मैं यहाँ पर छज्जे पे खड़े होकर चांद देखती थी, यहाँ पे। और अगर यहाँ से चांद नहीं दिखता था तो मम्मी, मैं ऊपर जाती थी तो ऊपर बुलाती थी मम्मी को कि मम्मी चांद दिख रहा है, तो मम्मी ऊपर जाती थी। फिर मम्मी से जो है मैं सलाम करती थी तो मम्मी बहुत सारी दुआएं देती थी, हाथ फेरती थी। फिर मैं अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती थी कि मम्मी चांद दिख गया है, तो मम्मी जो है मुझसे बातें करती थी, मम्मी दुआएं देती थी और दावत करती थी मम्मी कि तू आ जाइए, तेरी दावत है। अब कोई नहीं है हाथ फेरने वाला।
काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बोला था कि हमारी अम्मी का भी इंतकाल हो गया है, हमारे अब्बू का भी इंतकाल हो गया है। मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीत रही होगी, क्योंकि जब हमारे परिवार से हमारे माँ बाप में से कोई भी चला जाता है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसे हमारी कोई भी चीज़ जाने का दुख नहीं होता है, कोई भी हमारा नुकसान हो जाए, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, कुछ भी चला है, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी। क्योंकि उन जैसी दुआएं, उन जैसा साथ कोई भी नहीं दे सकता है दुनिया में, कोई भी। किसी से भी हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम अपने माँ बाप से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए ये कर देंगे। वो हमारा हर जगह पे, हर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, उसमें साथ खड़े रहते हैं और अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं। तो उनकी दुआओं की वजह से ही हम फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, सब कुछ करते हैं हम उनकी दुआओं के साथ ही। तो बस मेरी दोनों अम्मियों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो ऐसे ही बनी रहें अल्लाह पाक। और मेरी मम्मी और मेरी सास को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, उनकी मग़फ़िरत करे। तो बस यही पूरे रमज़ान मेरी यही दुआ रही कि बस उनको यहाँ पे अगर कोई दुख मिला है तो वहाँ पर उनको सारी खुशियाँ मिले अल्लाह पाक। और आप लोगों के माँ बाप को भी जिनके भी गए हैं, ये 2020 है ना, इतनी मतलब मुझे इतनी बेकार लग रही है, इतनी बेकार लग रही है। मुझे ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ बेकार नहीं लगी जो ये 2020 लग रही है। क्योंकि इसमें जो है काफ़ी लोगों से अपने बिछड़े हैं, काफ़ी लोगों से। इतने सारे लोग जो है अपनों को छोड़कर दूर चले गए हैं, और ऊपर से इतना बड़ा वायरस जो कि हम लोगों ने लाइफ में कभी देखा नहीं है। तो ये बहुत ही मनहूस, मैं कहूँगी मनहूस साल है। चलो फिर नाम ले देते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि मेरी सास और मेरी मम्मी का इंतकाल किस वजह से हुआ। तो बस मेरी सास का इंतकाल हुआ है उनकी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से, और मेरी मम्मी का हुआ है पीठ में, उनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उसके दर्द के कारण। बस वो तो ये है कि वजह कुछ भी हो जाती है, अल्लाह पाक जब टाइम लिख देता है तो बुला लेता है। और बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों की जगह यहाँ नहीं वहाँ है, तो अल्लाह पाक को वो बहुत प्यारी थी दोनों मेरी माएँ, तो उन्होंने अपने पास बुला ली। क्योंकि वो थी वास्तव में बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी मेरी सास भी और मेरी अम्मी भी। कभी उन लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, हमेशा हर किसी की भलाई की है, उन्होंने हर किसी का साथ दिया है। तो फिर मैं नाम ले देती हूँ। तो नाम है अमर टिच एंड टिप्स, दानिश अली, फातिमा, साहिद, नाजिम, महनाज खानम, सिमरा खान, अमीन नाहा पाटिल, सानिया, धामी खान, बिलगरनी, जाहिद मीरा, दिव्या सिंह, रीना। तो ये नाम है। और अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी जो मैंने बनाई थी। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए, और मेरी दोनों माँओं की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। क्योंकि आज चांद रात है, तो आज भी जो है दुआएं कबूल होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग दुआएं कीजिए, ख़ास करके मेरी दोनों माँओं के लिए। तो बस ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, और कल ईद पे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही ईजी है। क्योंकि ईद के टाइम पर बहुत सारा काम रहता है, तो ये वाली रेसिपी बना के हम अपने काम को ईजी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ईजी बनाई है। तो चलिए देख लीजिए। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड के गुलाब जामुन, लेकिन ये मैं दूसरे तरीके बना रही हूँ, जो मैंने बहुत पहले बनाए थे जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था और फूड रेसिपी बनाती थी। तो उस टाइम की रेसिपी मैं दोबारा से ट्राई कर रही हूँ बहुत टाइम बाद। तो पहले मैंने जो है मलाई जो है पिघलाई थी ना, तो पहले मैंने मावा फेंक दिया था। और वो क्यों फेंक दिया था, क्योंकि जब ज़्यादा दिन का मावा होता है ना, मलाई रखी हुई होती है, तो उस मावे को मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उसको मैं ज़्यादा जला लेती हूँ और घी निकाल लेती हूँ। लेकिन जब मुझे मावे से कुछ रेसिपी बनानी होती है और कम दिन का मलाई होती, तो मैं जो है मावा निकाल लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ, और उससे कुछ भी रेसिपी बनानी होती है तो बना लेती हूँ मैं। तो वैसा ही मैं आज कर रही हूँ। तो पहले कमेंट आया था कि आपने ये जो मावा है वो क्यों फेंक दिया, उससे तो हम कुछ भी स्वीट डिश बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन की होती है वो उसकी नहीं यूज़ करना चाहिए, नुकसान देती है, गर्मियाँ हैं इसलिए। तो हर चीज़ सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अगर कुछ गलत हो गया तो
इसलिए ये मेरी सिर्फ 4-5 दिन की मलाई थी, उसको मैंने तपाया है, उसमें से ये मावा निकाला है। तो इसके मैं बनाऊंगी आज गुलाब जामुन। खाली इसके नहीं, मैं आगे आपको बताती हूँ मुझे क्या करना है। ये मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है, तो मेरे पास छोटी वाली ब्रेड है, तो उसकी मैंने किनारियाँ निकाल के रखनी है। इनको मैं करूँगी दूध में डिप, और इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी चीनी और ड्राई फ्रूट, और फिर इसको इसमें मतलब स्टफिंग करके बंद करके गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बस कुछ नहीं करना, ये बहुत ही इजी है। ये मैंने बहुत टाइम पहले बनाए थे और अब बना रही हूँ, और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इनको कुछ नहीं करना होता, जो मैंने ब्रेड ली है ना, बस उनको मैंने उनकी साइडें कट कर ली हैं, और बस उसको दूध में डिप करना है। और बीच में जैसे हम ब्रेड वो बनाते हैं ना, ब्रेड रोल, तो उसमें अंदर हम भरता रखते हैं, उसी तरीके से ये मावा जो है अंदर रख के बस इस तरीके से दबा दबा के इसको गोल करना है। क्योंकि अंदर मावा है तो उससे हम अच्छे से दबा के इसको बंद कर सकते हैं, तो ये टूटेंगे नहीं। तो मैं इस तरीके से पूरा चारों साइड से इसको पैक कर रही हूँ। और ब्रेड जो है थोड़ी छोटी है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर बड़ी होती ना तो बहुत आराम से बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी दिक्कत नहीं हुई है मुझे। मैंने आराम से इनको दबा दबा के जो है पैक कर दिए हैं, बिल्कुल लॉक कर दिया है। जैसे कि हम लॉकडाउन है ना, वैसे ही मैंने इनको बिल्कुल लॉक कर दिया है। और बहुत ही इजी रेसिपी है ये, तो ईद के दिन इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रहेगी। तो देख भी सकते हैं आप कितनी इजी है। बस इसको ब्रेड को जो है दूध में डिप करना है, थोड़ा सा दबा कर इसका जो दूध है वो निकाल देना है, और बस इतनी क्वांटिटी इसमें भरनी है मावे की जितनी हम इसको बंद कर सकें। अगर बड़ी है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना, मसाला से बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप लोग इसको ज़रूर जो है इसको ट्राई करके देखना, क्योंकि इतनी कठिन भी नहीं है और घर की चीज़ों से बन जाती है। अगर मलाई का घी आप लोग भी निकालते हैं तो आपका मावा तो ज़रूर निकलता होगा, तो उसी से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। और बस मैं इन सारे गुलाब जामुनों को बना कर रख लूँगी, और बस इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, ये मैंने जो है गुलाब जामुन बना लिए हैं। तो ये मुझे जो है लंबे शेप की बनानी थी, लेकिन ब्रेड जो है छोटी होने की वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि छोटे छोटे हैं, बट ये थोड़े से बड़े साइज में बनते। लेकिन ब्रेड छोटी थी और ब्रेड वाला आज निकल गया, जब तक मैं गई जब तक ब्रेड वाला चाह चुका था। तो ये मैंने इतने बना लिए हैं, क्योंकि मावा इतना ही था, थोड़ा सा ही निकला था। बस ठीक है, रोज़ा इफ्तारी के लिए मीठा होना चाहिए, थोड़ा या कम कुछ नहीं, और फिर मीठा थोड़ा सा ही खिलता है। और ये मैंने स्लाइस करी हैं शाही टुकड़ा बनाने के लिए, तो मैं इनको ही फ्राई करूँगी, क्योंकि चाशनी तो बनी रही है, वो भी चाशनी में जाएंगी। और कल जो फालूदा बनाया था तो उसकी रबड़ी रखी थी, तो मैंने कि ये डाल दूँगी मैं, तो अच्छे लगेंगे। तो 2 डिश हो जाएंगी ये ब्रेड की। तो बस यहाँ जो है ऑयल गर्म हो रहा है, और ये मैंने चाशनी बनाकर रख ली। आधी तो पहले से रखी थी, थोड़ी सी और बढ़ा ली है बस। आजकल चाशनी ख़त्म होने पे नहीं आ रही है मेरी मैं कुछ ना कुछ डिश ऐसी बना लेती हूँ जिसमें चाशनी बनाना पड़ती है मुझे। तो बस ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, इसको कर देंगे हम फ्लेम को स्लो, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ये देखिए अच्छे से हो गया है, तो बस बिस्मिल्लाह। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस इसके बाद इनको फ्राई कर लूँगी, तो बस ये मेरी बन जाएगा स्वीट डिश तो बस यहाँ पे देखिए, ये हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है,
और बस चाशनी थोड़ी मैं गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडी हो गई थी, बहुत पहले बना कर रख दी थी मैंने चाशनी को। तो बस थोड़ा सा गर्म करूँगी इसको और बस डायरेक्ट निकाल कर इनको उसी में डाल दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें फ्राई कर ली हैं, अब मैं इनको डाल दूँगी। तो ये देखिए शाही टुकड़ा जो है हमने निकाल लिया। इसको तो सिर्फ चाशनी में जो है डिप करना रहता है और निकाल लेना रहता है, क्योंकि ये तो ब्रेड है इसलिए। और बस अब इसके ऊपर जो हमारी कल की रबड़ी बची हुई है ना वो डाल दूँगी। मम्मा आप क्यों डाल रहे हो? मम्मा आप खाओगे इसे? मम्मा मैं भी खाऊंगी। मम्मा आप पूरा इसमें नहीं डालना, पूरे। तो इससे क्या है, हमारी रबड़ी भी यूज हो जा रही है, ये बस ही रहती। थोड़ा सा चेक करके देखना है। लो तो मैं दे दे, ये चाहिए बेटू को। तो एक स्लाइस इसका। एक स्लाइस चली गई है, बेटू ने ले लिया है। मम्मा कटोरी में रखना है, स्कूल में टच। तो ये देखिए हमारा शाही टुकड़ा बनके तैयार हो गया है। ये रखिए प्याज मुझे बनानी है, थोड़ी सी पकौड़ियाँ। इसको रख दूंगी मैं फ्रीज में, तो ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए ये हमारी पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं और ये हमारे गुलाब जामुन अच्छे से रसीले हो गए हैं, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये। तो बस अभी इनमें एक ट्विस्ट और देना है, अभी पहले इनको तैयार कर लूँ फिर उनको सर्व करूँगी। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन मैंने इनको रोल कर लिया है ब्रेड नारियल के बुरादे में, और ये हो गए हैं रोल। ये देखिए पकौड़ी बनी है।